हेलो डियर व्यूअर्स, आप सभी का आज के इस नए वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आरआरबी ग्रुप डी रिक्रूटमेंट एग्जाम 2025 के बारे में डिटेल में समझेंगे। हाल ही में रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने आरआरबी ग्रुप डी लेवल 1 पोस्ट के लिए 32,438 वैकेंसीज की अनाउंसमेंट की है। इस वीडियो में आरआरबी ग्रुप डी रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन, एप्लीकेशन स्टेटस, सिलेक्शन प्रोसेस, फी, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, वैकेंसीज, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जैसे बहुत सारी चीजों को हम गहराई से समझेंगे। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी ने एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर के माध्यम से आरआरबी ग्रुप डी लेवल 1 भर्ती 2025 के लिए एक शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी की है। आरआरबी लेवल 1 पदों के लिए 32,438 वैकेंसीज की भर्ती करेगा, जिनमें पॉइंट्समैन, असिस्टेंट, ट्रैक मेंटेनर, असिस्टेंट लोकोशेड, असिस्टेंट ऑपरेशंस और असिस्टेंट टीएलसी एंड एसी जैसे पद शामिल हैं। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड द्वारा अपेक्षित आरआरबी ग्रुप डी वैकेंसी 2025 की जोनल वाइज घोषणा की गई है। इन वैकेंसीज के बारे में थोड़ा डिटेल्स में समझते हैं। पॉइंट्समैन बी कैटेगरी, जो कि ट्रैफिक डिपार्टमेंट में आता है, इसके लिए 5,058 वैकेंसीज आई है। असिस्टेंट ट्रैक मशीन कैटेगरी, जो कि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में आता है, इसके लिए 799 वैकेंसीज आई है। असिस्टेंट सब कैटेगरी ब्रिज, ये कैटेगरी जो कि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में आता है, इसके लिए 301 वैकेंसीज आई हैं। ट्रैक मेंटेनर, जो कि ग्रुप 4 कैटेगरी में आता है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का हिस्सा है, इसके लिए 13,187 वैकेंसीज आई हैं। असिस्टेंट, जो कि पीवे कैटेगरी में आता है और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का ही हिस्सा है, इसके लिए 247 वैकेंसीज आई हैं। असिस्टेंट CNW यानी असिस्टेंट कमर्शियल एंड वर्क्स कैटेगरी, जो कि मैकेनिकल डिपार्टमेंट में आता है, उसकी वैकेंसी है 2,587। असिस्टेंट TRD कैटेगरी, जो कि इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में आता है, उसकी वैकेंसी है 1381। असिस्टेंट SNT यानी असिस्टेंट सिग्नल एंड टेलीकॉम कैटेगरी SNT डिपार्टमेंट में आता है, उसकी वैकेंसी है 2012। असिस्टेंट लोकोशेड डीजल कैटेगरी, जो कि डिपार्टमेंट मैकेनिकल में आता है, उसकी वैकेंसी है 420। असिस्टेंट लोकोशेड इलेक्ट्रिकल कैटेगरी, जो कि डिपार्टमेंट वापस से इलेक्ट्रिकल में ही आता है, उसकी वैकेंसी है 950। असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल, डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिकल, इसकी वैकेंसी है 744। असिस्टेंट TLNAC, जो कि वापस से इलेक्ट्रिकल कैटेगरी में ही आता है, इसकी वैकेंसी है 1041। असिस्टेंट TLAC सब कैटेगरी वर्कशॉप, जो कि वापस से इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में ही आता है, इसकी वैकेंसी है 1624। असिस्टेंट वर्कशॉप मैकेनिकल, जो कि मैकेनिकल डिपार्टमेंट में आता है, इसकी वैकेंसी सामने आई है, जो कि है 3077। कुल मिलाकर जितनी वैकेंसीज आरआरबी ने घोषित की है वो है 32,438। अब बोर्ड ने पहले ही आरआरबी ग्रुप डी भर्ती 2025 की नोटिफिकेशन जारी करते हुए एप्लीकेशन फॉर्म भरने की डेट्स घोषित कर दी है। आरआरबी ग्रुप डी वैकेंसीज में रुचि रखने वाले कैंडिडेट्स को आरआरबी ग्रुप डी लेवल 1 एग्जाम 2025 में अपीयर होने के लिए 23 जनवरी से 22 जनवरी 2025 रात 11:59 तक ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने की अवधि दी गई है। अब हम इसके फीस स्ट्रक्चर के बारे में जान लेते हैं। जनरल और OPC के लिए 500 रुपया शुल्क रखा गया है। इस 500 में से 400 की राशि बैंक शुल्क काटकर फर्स्ट स्टेज CBT में अपीयर होने पर वापस कर दी जाएगी। SC, ST, विमेन, ट्रांसजेंडर, माइनॉरिटीज, EWC क्लास, इन सब कैटेगरीज के लिए जो कि फीस रखी गई है वो है 250 रुपए। अब ये 250 रुपए में से लागू बैंक शुल्क काटकर फर्स्ट स्टेज CBT में अपीयर होने पर ये 250 रुपए वापस कर दिए जाएंगे आरआरबी द्वारा। अब हम इस एग्जाम के एलिजिबिलिटी के बारे में जान लेते हैं। 10वीं पास या ITI या इसकी इक्विवेलेंट या नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग NCVT द्वारा दिया गया नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट यानी NAC प्राप्त करने वाले उम्मीदवार आरआरबी ग्रुप डी भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन करने के लिए योग्य है, पात्र है। कैंडिडेट्स जो 18 से 36 साल के एज ग्रुप में आते हैं, ये आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
बाकी आयु में छूट सरकार के नियमों के अनुसार लागू है, जैसे SC/ST को 5 वर्ष की छूट है, OBC को 3 वर्ष की, PWD को 10 वर्ष की छूट है। और रही बात नेशनैलिटी की, तो वो हम सबको पता है कि इंडियन होना ही जरूरी है। अलग अलग ग्रुप डी पदों के लिए चयन प्रक्रिया में नीचे दिए गए 3 चरण शामिल होंगे। सबसे पहला आता है कंप्यूटर आधारित परीक्षा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT, जिसकी अवधि होगी 90 मिनट। PWBD उम्मीदवारों के लिए 120 मिनट। इसके टोटल क्वेश्चंस होंगे 10, जो कि जनरल साइंस, मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स में से पूछे जाएंगे। अब इसके मार्किंग स्कीम कुछ इस तरह है: +1 हर एक सही जवाब के लिए और -1/3 हर एक गलत जवाब के लिए काटे जाएंगे। दूसरा है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। ये इस एग्जाम का सेकंड स्टेज है। कैंडिडेट्स जो CBT को क्वालिफाई कर लेते हैं, उन्हें फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए बुलाया जाता है, जिसकी क्राइटेरिया कुछ इस प्रकार से है। मेल कैंडिडेट्स के लिए 35 किलोग्राम वजन को बिना गिराए 100 मीटर तक 2 मिनट में उठाकर ले जाना और 1000 मीटर की दौड़ 4 मिनट 15 सेकंड में पूरी करना। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 20 किलोग्राम वजन को बिना गिराए 100 मीटर तक 2 मिनट में उठाकर ले जाना और 1000 मीटर की दौड़ 5 मिनट 40 सेकंड में पूरी करना। अब आता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जो कैंडिडेट सक्सेसफुली PET यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पास कर लेते हैं, उन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। फाइनल स्टेज में कैंडिडेट्स का मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, ये सुनिश्चित करने के लिए कि कैंडिडेट्स इस जॉब के लिए फिट हैं या नहीं। अब हम RRB ग्रुप डी के सैलरी स्ट्रक्चर को जानते हैं। RRB ग्रुप डी भर्ती के तहत चुने गए उम्मीदवारों की बेसिक सैलरी 18,000 रुपए होंगी। बेसिक पे के अलावा चुने गए कैंडिडेट्स को अन्य भत्ते यानी दूसरे अलाउंसेस भी प्रदान किए जाएंगे, जिसमें डियरनेस अलाउंस DA, डेली अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस यानी HRA, अलाउंस फॉर नाइट ड्यूटी, मेडिकल फैसिलिटीज, ओवरटाइम अलाउंसेस एक्सेट्रा आते हैं। इन हैंड सैलरी RRB ग्रुप डी पोस्ट की 22,500 से लेके 25,380 पर मंथ होगी। अब हम इस एग्जाम के एप्लीकेशन प्रोसेस को जान लेते हैं। इस एग्जाम का एप्लीकेशन प्रोसेस पूरी तरह से ऑनलाइन है और आप कुछ इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले RRB की ऑफिशियल वेबसाइट जो है www.rrbcdg.gov.in पे जाना होता है। फिर रजिस्टर करना होता है एक वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर यूज करके। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म को भरना होता है सही पर्सनल, एजुकेशनल और कम्युनिकेशन डिटेल्स के साथ। इसके बाद जरूरी डॉक्यूमेंट्स के स्कैन कॉपीज जैसे फोटोग्राफ्स, सिग्नेचर्स एक्सेट्रा इनको अपलोड करना होता है और अंत में एप्लीकेशन फी भरकर फॉर्म सबमिट करके प्रिंट आउट निकालना होता है ताकि फ्यूचर रेफरेंस के लिए काम आ सके। तो ये थी एग्जाम से जुड़ी हुई सारी जानकारी जो हमने इस वीडियो के जरिए बताने की कोशिश की है। ऐसे और भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्स के इंफॉर्मेटिव वीडियोस और कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।